क्या आप फार्म हाउस खरीदना चाहते हैं लेकिन उसका जो उचित मूल्य है, उसका जो उचित दाम है, डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कितने रुपए में लेना चाहिए? हेलो दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर नरेश बर्डे, आपका दोस्त, आपका मित्र और आपका ड्रीम फार्म हाउस खरीदने में मैं आपका मददगार साबित हो सकता हूँ। सही दाम में, सही समय में और सही लोकेशन में आपका ड्रीम हाउस का सपना साकार करने में मैं आपको ज़रूर मदद करूँगा। अब हम बात करते हैं कि जब भी हमें मतलब प्राइस जो है, जो मूल्य है, वो कैसे डिसाइड होता है। मूल्य कोई चीज़ का डिसाइड होता है उसके स्पेसिफिकेशन से। मूल्य किसी चीज़ का डिसाइड होता है उसके क्वालिटी क्या है, उसकी गारंटी क्या है, उसकी वारंटी क्या है। और जब भी कोई ब्रांडेड वस्तु होती है तो हम जो अनब्रांडेड वस्तु से उसको ज़्यादा पैसे देते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी वारंटी होती है, उसकी गारंटी होती है और उसमें सर्विस मिलती है। ओके, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमने जितने भी देखे बड़े बड़े जो ब्रांड बने हैं, इट इज़ बिकॉज द सर्विस आपको क्या मिलती है। वैसे ही फार्म हाउस खरीदते समय आपको ये देखना चाहिए, क्या वाकई में अगर मैं ले रहा हूँ, मुझे अभी सस्ता मिल रहा है, लेकिन उसके बाद में आने वाले चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, ये डिसाइड करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, हमारा जो 13 एकड़ का प्रोजेक्ट है, रॉयल व्यू फार्म एट नांदीवली इन मुल्शी एरिया, तो इसके बारे में हम उसके स्पेसिफिकेशंस और उसके आपको क्या बेनिफिट्स होते हैं, आपको क्या एडवांटेज उसकी बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि ये जो प्रोजेक्ट है, इसका जो लोकेशन, रियल एस्टेट में एक ही बात बोली जाती है, वो है लोकेशन लोकेशन लोकेशन। अब ये सेकंड होम का प्रोजेक्ट है, फार्म हाउस का प्रोजेक्ट है, तो इसके लोकेशन कैसे होना चाहिए? लोकेशन हमेशा सीनिक ब्यूटी होनी चाहिए, जहाँ पे डैम व्यू हो, जहाँ पे माउंटेन व्यू और जहाँ पे वैली व्यू हो। ये तीनों चीज़ें क्या तो रॉयल व्यूज फार्म को लागू होती है। चलो मान लेते हैं कि बाबा डैम व्यू है, लेकिन उसका आपके ऊपर क्या फर्क गिरेगा? डैम व्यू अगर है तो डेफिनेटली वहाँ से जब वाटर ब्रिज चलेगी तो इट्स पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर हेल्थ। एंड एट द सेम टाइम जब कभी भी आपको अगर बेचना है तो उसकी कमर्शियल वैल्यू आपको ज़्यादा मिलेगी, अप्रिसिएशन उसका अच्छा होगा, और आपको जब कभी भी बेचना है तो फास्टर क्या तो वो बिकेगा, स्पीडीली वो क्या तो बिकेगा कंपैरेटिवली जो प्रॉपर्टी क्या तो अंदर है या बाकी ऐसे जिसको कोई व्यू नहीं ऐसे। तो दोस्तों, हमेशा ख्याल में रखना कि जब कभी भी लेते हैं तो रियल एस्टेट का एक ही सुप्रीम रूल है, वह है लोकेशन। और लोकेशन इन टर्म्स ऑफ सेकंड होम मीन्स कि आपका व्यू कैसा है। अगर व्यू है तो फिर आपको बाकी बहुत सारी चीज़ें का तो जो अभी हम बात करेंगे, रिसेल भी है, मेंटेनेंस भी है, बाकी सब चीज़ें का तो इजीली हो जाती है। ओके, ये अभी मान लीजिए हमारा व्यू तो हो गया, लेकिन उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे वहाँ पे है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ हमारी कनेक्टिविटी कैसी है, रोड कैसी है। रॉयल व्यू फार्म एमडीआर रोड यानी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड को मेन रोड टच को कनेक्टेड है, और कनेक्टिविटी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड पॉइंट इन अ रियल एस्टेट you should take in consideration. First of all location, and the second is about connectivity. Connectivity is the supreme another second point जो बड़ा important होता है। क्यों होता है मतलब? ओके, कनेक्टिविटी हमेशा क्या तो उसमें ट्रैवल टाइम आदमी का लेस करता है। अभी फार्म हाउस खरीदने वाले लोग, एक जिसने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव किया या जिसको अच्छा खासा क्या तो उसमें एक हैंडसम एक हम कह सकते हैं कि उसके सक्सेस लाइफ में पा लिया, उसके जो फाइनेंशियल जो अफोर्ड कर सकता है वही ले सकता है। और उनके लिए बहुत मायने रखता है कि टाइम, यानी टाइम क्यों मायने रखता है कि हम हमेशा बोलते हैं कि टाइम इज मनी। तो आपका जो कम्यूटेशन टाइम है, जब कभी भी जाते हैं तो आपको कितनी देर लगती है आपके फार्म हाउस में पहुंचने के लिए? अगर आपके पास में फार्म हाउस पहुंचने के लिए अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या तो 1.5 घंटा लग सकता है, तो आप उसमें बार बार क्या तो फ्राइडे सैटरडे संडे का तो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर इससे ज़्यादा है तो आप हमेशा बोलेंगे कि ठीक है 3 महीने में एक आधे बार गए या फिर 6 महीने में एक आधे बार गए, तो ऐसा नहीं है। फार्म हाउस लेते समय ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर हमारे पास में
हमारी जो रिचेस है, हमारी जो फाइनेंशियल फ्रीडम है, हमारी जो सक्सेस है, अगर हम उसमें ट्रांसलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ जॉय, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, तो फार्म हाउस लेना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें कनेक्टिविटी अगर है तो बार बार हम कहते हैं अगर यूटिलाइज कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे मैं पंचगनी में ले सकता हूँ, मैं कोकन में लेता हूँ, इसमें से यस दैट्स अ हॉलीडे होम। हॉलीडे होम यू गो 3 मंथ्स में एक बार, 6 महीने में एक बार, साल में एक बार आप ऊटी शिमला तो जाते हो ना, तो फिर क्यों मतलब जरूर नहीं। फार्म हाउस इज अ डिफरेंट कंसेप्ट। फार्म हाउस इज अ बार बार यूज़ करना है आपको, वीकली का तो उसको यूज़ करना है, मतलब उसमें इट इज़ अ जर्नी टुवर्ड्स का तो विद इन, इट इज़ अ जर्नी टुवर्ड्स का तो इसमें अबाउट द सेल्फ एक्सप्रेशन। अगर आप मान लीजिए इंट्रोवर्ट टाइप पर्सन है, तो आप हो सकता है आपको मेडिटेशन में आपकी रुचि हो, तो फार्म हाउस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन साइलेंस। अगर हो सकता है कि आप एक्सट्रोवर्ट पर्सन है और आपको क्या तो लगता है कि आपको दोस्तों के साथ में पार्टी करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, मतलब तो उसके लिए भी क्या तो फार्म हाउस बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। Yes, this is what is the important part. It is about the self-expression. It is about translating the riches into joy. And this is the most important part of the life. जो जितने भी बड़े लोग होते हैं उसमें ये एक एक फाइनेंशियल फ्रीडम के बाद में, सक्सेस के बाद में लेते हैं, बिकॉज इट्स स्टेटस पॉइंट। अगर आपके पास में है, जैसे आपके पास में एक अच्छे एरिया में घर है, तो इससे स्टेटस पॉइंट। अगर आपके पास में लग्जरी का है तो इससे स्टेटस पॉइंट है आपका, इज द इन सर्टन टाइम्स ऑफ अचीवमेंट। सिमिलरली फार्म हाउस इज ऑल्सो ए स्टेटस पॉइंट। सो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैच फ्रेंड। एंड दैट्स व्हाट अबाउट द कम्यूटेशन टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ इट इज मोर देन हाफ एन आवर, मतलब 1 घंटा से 1.5 घंटे के बाद में अगर ज़्यादा हो तो आप बार बार उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। अगर यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे तो फिर जो आपकी जो जर्नी जो है, जो रिचनेस जर्नी है, मतलब जो ट्रांसलेटिंग रिचनेस इनटू जॉय, हेल्थ एंड वेल्थ, वो होगा नहीं। वो बार बार आपको एवरी वीक और एवरी फोर्टनाइट ओके यू शुड यूटिलाइज द फार्म हाउस। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब फार्म हाउस लेते हैं कि आइडेंटिफाई कीजिए गेटेड फार्म हाउस कम्युनिटी ही होनी चाहिए, बिकॉज आइसोलेशन में आपकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, नेबरहुड तीनों की प्रॉब्लम्स हो सकती है। Gated community and a compounded fence property with the CCTV कैमरा, और उसके बाद में कहते हो गार्ड्स। और जब वहाँ पे कहते हो 50 घर 100 घर अगर होंगे उसमें फार्म हाउसेस है, या कोई वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, तो देन यू हैव एक फीलिंग्स होती है नेबरहुड की कि मेरे साथ में कोई रह रहा है, बाजू में कोई रह रहा है, मतलब उसमें। तो तब क्या दोस्त है, अगर आप इंडिविजुअल में आइसोलेशन में आधा एकड़, 1 एकड़, 2 एकड़ का फार्म हाउस लेते हैं, तो कोई पॉलिटिशियन के लिए इट कैन बी फ्रूटफुल, क्योंकि उनको आइसोलेशन में लगता है उनके कुछ अलग जो गोल्स हो सकते हैं उनके लिए। बट एज अ बिजनेसमैन, you as a IT professional, you as a general person actually, you have to take up or buy the farm house in the gated farm house community only, because gated farm house community में होंगे तो उसके बाद में सेफ्टी सिक्योरिटी नेबर तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपका रेंटल का प्रॉब्लम, आपका मेंटेनेंस का प्रॉब्लम, ये सभी जो रीसेल का प्रॉब्लम, बहुत सारी ऐसी चीज़ें में आपको मददगार हो सकता है। ओके, देन कम्स अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कि भाई किस टाइप का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें, जैसे रोड्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रोड कैसे, अगर तार रोड है, एक बारिश है उगड़ गया, फिर उसके बाद सोसाइटी के पास पैसा नहीं, फिर वहाँ का जो आपकी सुंदरता है वो कम हो जाती है, फिर उसके बाद सोसाइटी के पास पैसा नहीं, डाल नहीं पाते, आप एंजॉयमेंट कर नहीं पाते, फिर उसका रेंटल पे जाता नहीं, फिर उसको बिकता नहीं, उसका रीसेल नहीं होता, सभी सारे प्रॉब्लम है ना। इसीलिए सीमेंट के रोड होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि मिनिमम 10 साल का से ज़्यादा का तो सीमेंट के रोड चलते हैं और मेंटेनेंस भी बड़ा कम होता है। ओके, तो ये बड़ा ज़रूरी होता है। तो हमने रॉयल वे में सीमेंट के रोड डाले। फिर उसके बाद में आते वाटर फैसिलिटी। भाई वाटर फैसिलिटी कैसे आपके पास में है ना, बोर तो सभी लोग डालते हैं, मतलब, लेकिन बोर का क्या, जब तक चला और उसके बाद में तो नहीं चला, तो फिर कहाँ से, समर में पानी नहीं है, और पानी के बिना तो जीवन ही नहीं है, मतलब उसमें। हमने रॉयल वे फार्म में डैम से क्या तो पूरी परमिशन, और उसके बाद में क्या तो पेरेनियल सोर्स ऑफ वाटर, पेरेनियल यानी हमेशा 24/7 साल में कभी भी पानी न खत्म वाला पानी के, तो उसके लिए पाइपलाइन की प्रोविजन की है। उसके वो जो पानी जो आएगा अंडरग्राउंड टैंक होती है, उसमें यूटिलिटी करती है, उसको उसमें स्टोर होगा, वहाँ से क्या तो फिर ओवरहेड टैंक पे जाएगा, और वहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स में हर प्लॉट में 1 इंच की पाइपलाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अगर आपका क्वार्टर एकड़ का आधा एकड़ का प्लॉट है तो उसके लिए 1 इंच की पाइपलाइन होना कहता है बड़ी ज़रूरी है, ताकि आपका पूरा गार्डन इरिगेट हो, आपको पीने के लिए पानी हो, आपका लॉन में पूरा कहते हैं उसमें स्प्रिंकलर हो, और ये सभी चीज़ें से कहते हैं पानी हमेशा आपके पास में रहना चाहिए। मतलब क्योंकि आप वहाँ पे जब भी फार्म हाउस में जाते हो तो आपको ग्रीन दिखना चाहिए, और ग्रीन दिखने के लिए पानी बड़ा ज़रूरी है। यस, इलेक्ट्रिसिटी का होना बड़ा ज़रूरी है, और इलेक्ट्रिक के साथ साथ बाकी जनसेट भी होना ज़रूरी है, कभी कभी लाइट भी जा सकती है। ये सभी चीज़ें का तो इतना सारा ज़रूरी है। या सोलर जो हमारा इम्पॉर्टेंट है, सोलर रूफ सोलर कहते हैं, हम बिठाना चाहिए उसमें। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जिसमें बड़ा है। बट ये तो होगी बेसिक सुविधा, लेकिन इसमें क्या तो कितना एंजॉय कर पाएगा आदमी। इसके एडवांस में हमको चाहिए कि वहाँ पे स्विमिंग पूल भी हो, जिसमें क्या तो अगर फैमिली की 7-8 लोग हैं, 10 लोग हैं, तो उसमें कहते हैं एंजॉय करते आना चाहिए। हमारे पास में वहाँ पे काफ़ी सारे एंगेजमेंट इंडोर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। कम से कम 2 दिन फैमिली को एंगेज रखे, ऐसी क्या तो वहाँ पे सुविधा होनी चाहिए, ऐसी क्या तो फैसिलिटी वहाँ पे होनी चाहिए। फिर ये सब का तो इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बाद में आपका जो प्लॉट है उसकी सुंदरता कैसे बढ़ाई जाए। उसकी सुंदरता तभी बढ़ सकती है मतलब तो जब पूरे साइट में क्या तो यूनिफॉर्मिटी हो, यानी हर प्लॉट को अगर बायो फेंस यानी लिविंग फेंस अगर है, और अगर ग्रीनरी और सोसाइटी उसको मेंटेन कर रही है, उसको छाट रही है, उसको शेप दे रही है, आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं, कभी आप आए नहीं आए तो उसके क्या तो पानी भी उसको समय के बस हिसाब से पहुँच रहा है, और उसका कोई केयर टेकर है लेने वाला, पूरे सोसाइटी चला रही है उसको। दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट बायो फेंसिंग। फिर उसके बाद में बायो फेंसिंग तो होता ही है, लेकिन अगर आपका हिल साइड है, आपका अगर तो उसमें तो आपके पास में जो रिटेनिंग वॉल है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, नहीं तो लैंडस्लाइड हो सकता है। अगर लैंडस्लाइड होगा और पानी अगर हुआ तो कोई मिशाप एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसीलिए हमने रॉयल व्यू में बहुत सारी अच्छी क्या तो मतलब जो है रिटेनिंग वॉल बिल्ड की है। अब रिटेनिंग वॉल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द फार्म हाउस। लैंडस्केप फीचर्स इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द हाउस। ओके, और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बाबा जब आप जाओगे तो खाने के लिए क्या देखोगे, वहाँ पे फिर चूल्हा जलाओगे या गैस जलाओगे और उसके बाद में तो आपका खाना पड़ेगा नहीं। रॉयल व्यू में 2400 स्क्वायर फीट का रेस्टोरेंट आपके लिए क्या तो रेडी है। ओके, सो आपको ब्रेकफास्ट की, लंच की या डिनर की आवश्यकता नहीं है। यू कैन एंजॉय, यू सी द सीनिक ब्यूटी, डैम एंड ऑल द एंगेजमेंट एक्टिविटी, यू एंजॉय योरसेल्फ। ओके, आपको बुक लिखनी है बुक लिखिए, आपको किताब पढ़नी है किताब पढ़िए, आपको जो भी कुछ करना है बिंदास्त कीजिए मतलब उसमें, और लाइफ एंजॉय कीजिए। मैं आप सभी को एक बार रॉयल व्यू फार्म नांदिवली में आपको साइट विजिट के लिए, आपको देखने के लिए इनवाइट करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आपका अगर कोई भी फार्म हाउस संबंधित कोई प्रश्न हो, अगर आपको कोई रुकावट हो, आपको अगर कुछ भी हो उसमें, तो आप मुझसे ज़रूर संपर्क कीजिए। मैं यही चाहता हूँ कि आपका फार्म हाउस का सपना जल्दी से जल्दी का तो पूरा हो, आपका ड्रीम हाउस जल्दी से जल्दी बने, इनोवेटिव आइडियाज़ का तो उसमें आए, अच्छी ढंग से क्या तो जो आर्किटेक्ट के आइडियाज़ है, हमारी आइडियाज़ है, उसके बाद में आपकी आइडियाज़ वो उसमें इंटीग्रेट हो, एंड ये सब क्या तो उसमें उसको क्या तो उचित दाम भी मिले, बहुत ज़्यादा क्या तो महंगा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे या उसको क्या तो बेच नहीं पाएंगे। फिर उसमें तो उचित दाम भी मिलना क्या तो अप्रिसिएशन भी होना ज़्यादा जरूरी है मतलब। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। मैंने देखा है कि रेंटल के लिए परदेश में, मैंने यूएस में देखा है या यूरोप में देखा है, बहुत सारे लोगों के पास में सेकंड होम या हॉलीडे होम होता है। वाई? बिकॉज वो कभी कभी तो जाते ही रहने के लिए, लेकिन उसके बाद में रेंटल इनकम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पैसिव इनकम इज़ द मोस्ट। हमारे पास में मल्टीपल इनकम्स होनी चाहिए। एक हमारी नौकरी या बिजनेस हो सकता है, लेकिन वन मोर सोर्स ऑफ इनकम का तो फार्म हाउस हो सकता है। और आपने देखा होगा हमारा जो घर है जहाँ पे रहते हैं सिटी में, उसमें 2% से ज़्यादा रेंटल इल्ड मिलता नहीं है। कमर्शियल प्रॉपर्टी तो 5 to 8% उसमें मिलता है। फार्म हाउस ही ऐसी चीज़ है, फार्म हाउस ही ऐसी वन प्रॉपर्टी है कि जहाँ से आपको मोर देन 8% रेंटल इनकम, रेंटल इल्ड का तो मिल सकता है, मिला है, प्रोवाइडेड आपकी गेटेड कम्युनिटी हो, आपके आजू बाजू में उसका इंटीग्रल पार्ट रिसोर्ट हो, और वो सही ढंग से मेंटेन और हो, तो उसमें अच्छा खासा आपको रेंटल इनकम भी मिलेगा। और फाइनली दोस्तों, लाइफ में कभी भी ऐसी चीज़ घट सकती है कि कुछ भी हो सकता है। जब हमको जाना है, कभी कभी जाना है,
कभी कोई ज़रूरत हो सकती है, कभी हमारा फार्म हाउस बेचना है या कुछ भी हो सकता है, 5 साल 10 साल 15 साल के बाद में जब बिकना है तो वो इजीली बिके, उस प्रॉपर्टी में लॉक ना हुए। वो तभी पॉसिबल है जब हम इजी अच्छा खासा वो मेंटेन हो, उसको अच्छी खासी रेंटल इनकम मिलती हो, रेंटल इनकम मिलती हो, तो आसानी से हाथों हाथ का तो बिक सकता है, राइट। तो ये सभी चीज़ें पॉइंट का तो बहुत कंसिडर करना का तो जरूरी होते हैं। इसीलिए प्राइस इज़ नॉट द ओनली थिंग, ओके, लेकिन उसके साथ में स्पेसिफिकेशन क्या है, उसके साथ में उसकी गारंटी क्या है, उसके साथ में वारंटी क्या है, उसके बाद में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उसके पास में उसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, क्या वाकई में क्या, तो उसमें एक है ना, बहुत बार लोग उसमें एक बात पे निगोशिएट नहीं करना चाहिए, मल्टीपल चीज़ें देखनी चाहिए और फिर उसके बाद में क्या, तो उसके बाद में उसका एक उचित दाम तय किया जा सकता है। दोस्तों, वंस अगेन माय नेम इज़ डॉक्टर नरेश बर्डे और आई एम चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एक्सेलेंस शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड। 14 सालों से हम बिजनेस में हैं और हमने 10 मिलियन स्क्वायर फीट इन ए प्लॉट एक्वायर्ड, डेवलपमेंट, सोल्ड, और काफ़ी सारे हमारे कस्टमर दुबई, सिंगापुर, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए से। हमने काफ़ी सारे लोगों का सपना जो है लैंड लेने का, जो इन्वेस्टमेंट बनता है, उसका परिपूर्ण किया है। अभी हम चाहते हैं कि फार्म हाउस, ये बहुत मार्केट में डिमांड बढ़ गई है और बहुत सारे लोग, कोई 1 साल से, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से मार्केट में घूम रहा है और वो खरीद नहीं पा रहा है। वाई? बिकॉज इट्स नॉट इजी जॉब। लैंड एक्विजिशन से लेके फिर उसके बाद में क्या, तो बनाने का तो ये जो सफ़र होता है बड़ा डिफिकल्ट होता है, और फिर उसके बाद में क्या, तो जो है हमको हमने ये जाना कि भाई हमारा जो एक्सपर्टीज़ है, बीइंग अ फार्म हाउस एक्सपर्ट, लैंड एक्विजिशन से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लैंड यूज़ प्लानिंग, फिर उसके बाद में हमारा कंस्ट्रक्शन, उसके बाद में मेंटेनेंस, रेंटल और रीसेल, ये सभी चीज़ें के लिए मैं आपका मददगार साबित हो सकता हूँ। सभी चीज़ों के लिए आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ क्या, तो आपकी बैग भर के कपड़े ले आइए और आपको हम रेडी फार्म हाउस का तो आपके लिए क्या, तो रेडी कर देंगे। एवरीथिंग इज़ रेडी। ऐसे हम आपको पूरी सुविधा दे सकते हैं। वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल। थैंक यू वेरी मच। मैं चाहता हूँ कि आप जॉयफुल रहे, मैं चाहता हूँ कि आप हेल्दी रहे, और मैं चाहता हूँ कि आपका तो वेल्दी रहे। ये तीनों जो चीज़ें हैं वो फार्म हाउस में परिपूर्ण हो सकती है। सो थैंक यू वेरी मच। वंस अगेन डॉक्टर नरेश बर्डे। स्टे joyful, stay healthy and stay wealthy. Thank you.